Hello friends, welcome to our channel Code Library. This is Shailesh, and if you have not subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new videos. तो चलो आज की वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में। क्या कि कुछ स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको 8.5 सीजीपीए से ज़्यादा आप स्कोर कर सके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं भी बता दूँ मैंने भी ये स्ट्रेटजी फॉलो किया है। ठीक है, और मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे बाकी के जो 4 सेमेस्टर थे उसमें मैंने 9 से ज़्यादा स्कोर किया है सीजीपीए। ठीक है, तो मैंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था और मैं भी आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी था जो मैंने फॉलो किया था और क्या आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप भी मोर देन 8.5 सीजीपीए आप भी स्कोर कर सको अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो चलो बताता हूँ। तो पहला बात क्या है कि जब भी आप कॉलेज जाओ तो कोई भी क्लास बंक मत करो, पहला बात। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का आदत है, मैंने देखा है, मेरे भी दोस्त है जो वही करते हैं, क्लास हॉस्टल में तो रहते हैं पर क्लास नहीं करने आते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेटेजी आप मत फॉलो करना। ठीक है, आपको क्या करना है कि क्लास डेली जाना है, रेगुलर बेसिस पे जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट क्लास है या नहीं है, अब जाओ क्लास, क्योंकि आप जब क्लास जाओगे ना तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा वहाँ पर। और ऐसा भी हमेशा नहीं होता है कि आप जाओ क्लास और वो चीज़ आपको पहले से आता हो, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप क्लास जाओ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सोच के आप क्लास जाओ। ठीक, दूसरा बात, जब आप क्लास करने जाओ तो ऐसा नहीं करना है कि आप गए और आप फिजिकली बैठे हो, फिजिकली प्रेजेंट हो बट मेंटली एब्सेंट हो। ऐसा भी नहीं करना है। ऐसे ही बहुत बच्चे होते हैं कि अच्छा आके बैठे हैं आराम से, जो मैम पढ़ा रही है फिर कोई सर पढ़ा रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, बट अंदर दिमाग में क्या चल रहा है कि आज आईपीएल होने वाला है, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, उसमें कौन जीतने वाला है, वो स्ट्रेटेजी आप सोचते हो कि कौन जीतने वाला है, कौन कितना रन मारेगा, एमएस धोनी क्या करेगा आज। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप क्लास कर रहे हो तो आप ठीक से समझो कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये नहीं करना है कि फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप बैठे हो तो आप जब गए हो क्लास करने, ठीक है, तो उसको पूरा यूटिलाइज करो, अपना ब्रेन का यूज करो और समझो जो सर पढ़ा रहे हैं या कोई मैम पढ़ा रही है। ठीक है, और पहला बात ये हुआ कि आपको क्लास डेली जाना है, रेगुलर जाना है, कोई क्लास बंक नहीं करना है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि आपको कॉपी बनाना है जिसमें आपको नोट्स लिखने हैं। इसमें बहुत बच्चे लोग क्या गलती करते हैं ना, सोचते हैं क्या कॉपी बनाएंगे, अगर आपके समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट्स है आपके। ठीक है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या 5 कॉपी बनाएंगे, एक कॉपी बनाओ उसी में सब लिखते जाओ। तो क्या करते हैं, मान लीजिए आपका डेली 5 पीरियड होता है, क्या करेंगे, फर्स्ट पीरियड हुआ एक पेज पे लिख दिया, 2 पेज पे, सेकंड पीरियड आया नेक्स्ट पेज पर लट के उसका सब कुछ लिखने लगे, थर्ड पीरियड उसका सब कुछ लिखने लगे। तो इससे क्या होता है ना, जब एग्जाम का टाइम आता है ना तो पूरा गया भाई, मैंने किसका क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, कुछ याद ही नहीं रहेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, सब पूरा मिक्स हो चुका होगा, मिक्स बैग हो चुका होगा पूरा वहां पर। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आपको। बनाओ, 5 सब्जेक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 कॉपी बनाओ, भले पतले बनाओ, आपको मोटा नहीं बनाना है, पतला कॉपी बनाओ बट बनाओ। उससे क्या होगा, आप सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स अपना सेपरेट कॉपी पे लिखोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो जब कॉपी निकालोगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो आपको सब कुछ तुरंत वहां मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, पूरा नोट्स आपका A to Z। ठीक है, उसमें आपको पूरा मिक्स नहीं हो जाएगा कि ये नोट्स यहाँ ये नोट्स वहाँ है। ऐसा भी मेरे बहुत दोस्त हैं जो करते हैं कि एक ही कॉपी पे सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा बात हुआ। और तीसरा बात कि जब आप नोट्स लिख रहे हो तो भाई उसको अच्छे से लिखो। ऐसा नहीं है कि टीचर देख रहा है भाई वो कुछ बोल रहा है और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तो सिर्फ टीचर को दिखाने के लिए नहीं, भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा, जो है कुछ भी लिख दो, भले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लिखते जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है आप ठीक से बना के लिखो और अपने तरीके से लिखो कि मतलब जो आप समझ सको उस नोट्स को कि क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको टीचर का भाषा नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जरूरी आप इंग्लिश में ही नोट्स बनाओ, आपका जैसा मन, आपको जैसे नोट्स बनाना आप बनाओ, बट ऐसा बनाओ कि आपको समझ में आए कि आप क्या लिख रहे हो, और एग्जाम के टाइम आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नोट्स अपने लिए आप बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। ठीक है,
तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आप एफर्ट डाल ही रहे हो नोट्स बनाने का तो उसको अच्छे से बनाओगे ना, कि जैसे तैसे आया भाई टीचर देख रहा है, नहीं 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 मुझे कुछ लिखना है तो जबरदस्ती कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं करना है बगल में दोस्त लिख रहा है तो आप बैठे हो, अचानक से आप कहते हैं अरे भाई मेरा दोस्त कुछ लिख रहा है चलो उसका देख के मैं लिखने लगता हूँ, ऐसा नहीं करना है। वो तो अपना नोट्स बना रहा है ना, तो आपको फायदा क्या होगा, आप उसका लिख रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा क्या लिख रहे हो बट लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एफर्ट डाल रहे हो तो पूरा अच्छे से एफर्ट डालो, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा बात। तीसरा बात, जब आपका क्लास खत्म होता है तो आप पढ़ोगे कैसे, अभी मैं ये बताता हूँ आपको। तो अब आप पढ़ोगे कैसे, तो चलो मैं बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप क्लास खत्म होने के बाद आपका मान लीजिए 3-4 बजे, जितना बजे भी क्लास खत्म होता है 5 बजे, आप हॉस्टल जाते हो या घर जाते हो। बहुत लोग जो हॉस्टल जाते हैं कोई घर जाते हैं। तो जब भी आप जाओ अपने घर हॉस्टल कहीं भी, तो आपको पहला 30 मिनट्स और या 45 मिनट्स आपको एक चीज करना है। क्या करना है, जो भी आप 5 पीरियड पढ़ के आए हो, पूरे दिन का जो पढ़ के आए हो, जो नोट्स बनाए हो, उसे एक बार गो थ्रू खाली करना है, सिर्फ एक बार रीड मार लेना है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आओ डेफिनेशन लिखा हो उसको याद कर लो, ऐसा नहीं करना है। उसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है, फर्स्ट 35 मिनट्स या 45 मिनट्स, ठीक है। आपको एक बार रीड कर लेना है। तो एक बार रीड कर लोगे ना तो क्या होगा ना, जो आप पढ़ के आए हो ना, एक बार फिर से दिमाग में आपका रिकैप हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो ये चीज कर लोगे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों, आप ऐसा होता है कि आप एक सब्जेक्ट पढ़े दूसरा पढ़े, मतलब जब क्लास कर रहे हो तो हो सकता है आप पीछे का कुछ भूल जाओ, क्योंकि वो नया पढ़ रहे हो ना, तो जो कोई नया पढ़ता है ना तो वो भूल जाता है, मे भी होता है ऐसा। बट उसे आप जब थोड़ा रिवाइज करोगे ना एक बार उसी दिन जाकर, तो वो सबसे ज्यादा याद रहेगा, वो चीज सबसे ज्यादा याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये करना है आपको, वो एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और फिर उसके बाद आराम से पूरा दिन आपका बचा रहेगा। मान लीजिए आप 5 बजे आए, आप 6 बजे तक आपने पूरा रिवाइज कर लिया। अब 6 बजे के बाद करो ना, जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको क्वेश्चन करना है बनाओ जाके। कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट 8 बजे से है, जाके कोड फोर्सेस दो। कोड शेफ का लॉन्ग चैलेंज चल रहा है, लॉन्ग चैलेंज दो। जो करना है करो, मेस में जाके खाना खाओ, जो करना है करो, उसके बाद कोई नहीं दिखता। बट वो चीज कर लो मेंटेन करके, ठीक है। वो चीज अगर कर लोगे ना तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपका। उसके बाद कुछ भी करो, आप कोडिंग करो, वेब डेवलपमेंट करो, कुछ भी करो, मशीन लर्निंग करो, कुछ भी आप कर सकते हो। आपको पूरा टाइम बचा है, 6 से लेकर रात का 12-1 बजे तक टाइम बचा है, 6 घंटा, उसके बाद करो ना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता है कॉलेज का पढ़ने का, मुझे टाइम नहीं मिलता है कोडिंग करने का, ऐसा गलत बात है। टाइम बहुत रहता है बट आप यूटिलाइज नहीं करते हो ऐसा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एक इंटरवल डिसाइड कर लो कि आपको कौन से इंटरवल में रिवाइज करने हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मेरा इंटरवल था 20 डेज का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हर 20 डेज के बाद ना जो मैंने पढ़ा है पिछले 20 डेज में उसे एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिवाइज करने से क्या होगा ना कि आप जो 20 डेज में पढ़े हो वो आपको पूरा फिर से रिवाइज हो जाएगा एक बार। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप आज पढ़े और आपका 3 महीना बाद एग्जाम है, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप आज पढ़े हो और 3 महीने बाद वो भूल गए आके एग्जाम को अचानक से देखे, आपको याद देखें आप देखे कि अरे भाई मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या पढ़ाया था मैम सर ने, क्या पढ़ाया था, मैं भूल गया सब कुछ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो 20 डेज में अगर आप वो रिवाइज कर लोगे ना तो देखिए हार्डली कितना होगा आपका, 1 मंथ में आप 2 रिवीजन मार रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप 20 डेज में आप रिवाइज कर रहे हो तो वो चीज आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट 20 डेज आएगा ना फिर सेम चीज रिवाइज करोगे तो आपके फिर दिमाग में जाएगा वो चीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब एग्जाम आ जाएगा ना तो फाइनली वो चीज भूलोगे नहीं, आपके एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि भाई मैंने पढ़ा था वो था क्या चीज। तो आप थोड़ा सा उसमें और थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और पूरा याद भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा चीज नहीं होगा कि आप भूल गए पूरा अचानक से ब्लैंक, ऐसा नहीं होगा आपका, ठीक है। और एक बात, मान लीजिए आप क्लास वगैरह कर रहे हो, आराम से आपका सेमेस्टर जा रहा है, कोई दोस्त आपको बोलता है भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे समझा दो ना, और तुम्हें वो पता होगा। तो ऐसा कभी मत करना कि आपको पता हो और आप बोलो भाई ये तो इजी है, मतलब हार्ड टॉपिक है, छोड़ दे भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मत कर, ऐसा मत करना। अगर आपको आता हो तो आप समझाओ, इससे क्या फायदा होगा, वो तो समझेगा ही, दूसरा आपका खुद फायदा होगा। अगर आप वो 20 दिन में वो चीज को अगर रिवाइज करते हो और वो मतलब क्लास चलते चलते आप किसी को समझा देते हो तो वो भी आपका रिवीजन ही हो रहा है वो वाला, ठीक है। तो आप क्या करो, ग्रुप में स्टडी करो और समझाओ भी दोस्तों को, कि जो उन लोगों को नहीं समझ में आया और आपको समझ में आया तो समझा दो, तो उससे आप ही का रिवीजन होगा। तो क्या होगा, जो 20 डेज में आप रिवाइज करोगे ना तो वो टॉपिक आपको फिर रिवाइज नहीं करना होगा, क्योंकि आपने क्लास में ही जो समझा दिया वो रिवाइज हो गया, तो आपका वहां पर जो 15-20 मिनट्स रहेगा वो बच जाएगा आपका। तो ये स्ट्रेटेजी हुआ यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा क्या, चौथा बात, अब समझ लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। मान लीजिए आज है 1 दिसंबर और आपको पता है मेरा 14 दिसंबर या 15 दिसंबर से मेरा एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एग्जाम है तो ये नहीं कि 2 महीना पहले 3 महीना पहले मैं स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, ऐसा नहीं है, फायदा नहीं होगा कुछ पढ़ने का। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ 2 वीक्स पहले, आपको 2 वीक्स पहले पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है। और किस तरह पढ़ना है, जैसे मान लीजिए आज 1 दिसंबर है और यहाँ से 2 वीक्स कितना हुआ आपका, 14 डेज, मतलब 14 दिसंबर हुआ आपका, 14 दिसंबर से एग्जाम है। और मान लीजिए पहला एग्जाम आपका मैथ्स का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 14 डेज करना है, जो स्टार्टिंग का डेज रहेगा उसमें पहले आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है मैथ्स, मान लीजिए आप 1 दिन या 2 दिन पढ़े तो आपका मान लीजिए आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद बाकी का सब्जेक्ट पढ़ लिया। अब जब 14 तारीख से आपका एग्जाम है तो उसके आपको 3 दिन पहले का स्लॉट रखना है मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि उसका एग्जाम है ना फिर 14 को, तो उसका 3 दिन का स्लॉट रखना है। और 3 दिन में से फर्स्ट 2 डेज आपको आराम से जो आपका 20% सिलेबस बचा है उसको पढ़ लेना है वहां पर, ठीक है। अब जो थर्ड डे बचा, वो थर्ड डे में क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप पहले का जो पढ़े हो वो भी आप भूल सकते हो, ऐसा हो सकता है, तो उसको फिर से रिवाइज कर लो थर्ड डे पे, ठीक है। और आराम से 14th डे पे जाके एग्जाम दे दो। बट यहाँ पे एक और फैक्टर, क्या फैक्टर, जैसे आपका 14th डे एग्जाम है 14 दिसंबर को, मान लीजिए कितना बजे एग्जाम होता है, 9 बजे, 10 बजे, किसी का 11-12 बजे भी होता है। अब वो क्या करना है, सुबह 6 बजे उठना है, 6 नहीं तो 5:30, जो 5 बजे उठता है बहुत अच्छा बात है, ठीक है। क्या करना है आपको, उठ के एक बार आपको जो पूरा सिलेबस है ना उसको एक बार उसी समय रिवाइज करना है, 5 बजे के 5 बजे। आप मात्र 3 घंटा दें, 3 घंटा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम 3 घंटे में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ आपको, क्या बेनिफिट होने वाला है उससे। ऐसा सीन होता है ना, मान लीजिए आप वो रिवाइज वैसे नहीं किया आपने, ठीक है, और आप एग्जाम देने गए, क्या सीन होता है ना, आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो और क्वेश्चन नंबर देख के बोलोगे अरे भाई ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों ही पढ़ा था और मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है। भाई आपको इतना भी याद रहेगा कि मेरा नोट्स था और ये नोट्स में मैंने एक कुछ डायग्राम बनाया हुआ था और उसका नीचे पे आंसर मैंने लिख के रखा था इसका, बट आपको पेज याद है, आपका नोट्स में मेरा 40 नंबर पेज या 20 नंबर पेज में मेरा आंसर है, बट आपको याद नहीं आएगा भाई आंसर ही क्या था, वो आप भूल चुके होंगे। ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया कि सुबह पे आपको पूरा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो जो रिवीजन मार लोगे ना बोला एक बार आप, तो क्या होगा, आपका फिर से पूरा दिमाग में एक बार ऐसे पेस्ट हो जाएगा, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो आपको सब याद रहेगा, आराम से आप लिख के आ जाओगे, आराम से अच्छा मार्क्स आएगा आपका, ठीक है। और एक बात, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो एग्जाम के दिन पहले, रात का 12-1 बज गया है, ठीक है, और मान लीजिए आपका 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर बच गया, ठीक। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे अभी सो जाता हूँ, सुबह उठ के मैं रिवाइज कर लूँ, मैं रिवाइज किया, वो लास्ट चैप्टर जो बचा वो पढ़ लूंगा, और उसमें मैं 3-4 घंटा निकाल दिया लास्ट चैप्टर पे। और जो मैंने बोला रिवीजन करने, वो तो रिवीजन हुआ ही नहीं। अब जब वो रिवीजन नहीं हुआ तब एग्जाम में गए, फिर वही सीन होने लगा, भाई मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या करना है आपको, मान लीजिए आप 12:30-1 बज गया रात का, आपका 1 चैप्टर बच गया है, तो छोड़ दो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका 7-8 चैप्टर में से 1 चैप्टर छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्यों, क्योंकि 70 मार्क्स आपका पेपर रहता है, तो 1 चैप्टर हार्डली आपका 7 to 8 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। तो आप उसे 1 चैप्टर को छोड़ दो और सुबह पे जो बाकी का पढ़ के रखो 6-7 चैप्टर उसको रिवाइज करो, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। तो क्या होगा, आपका 70 मार्क्स से भले आप 7 to 8 मार्क्स आप छोड़ देते हो, तो 62 मार्क्स तो आप अच्छे से पढ़ करके आओगे, अच्छे से लिख कर आओगे, कि ये नहीं आप वो 7-8 मार्क्स के कारण जो लास्ट चैप्टर पढ़े सुबह उठ के, तो आप पूरा रिवाइज नहीं किया, आपने 62 मार्क्स भी गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। तो ये मत करना। और ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि आपको तो ये तो पहले से पता ही होगा कि कौन सा सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले पढ़ोगे, जो लेस इंपॉर्टेंट उसको बाद में पढ़ोगे, और जो हार्ड चैप्टर है उसे पहले पढ़ना, और जो तो ईजी होता जाएगा बट डिसेंडिंग ऑर्डर से जाके उस तरह पढ़ना। और एक बात आप बोलोगे कि भाई मैं नोट्स लेके आया हूँ, क्या सब पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। जो टीचर लोग को ही पता है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ऑफकोर्स वही टीचर सेट करते हैं जिसने आपको पढ़ाया है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करना है, टीचर लोग को भी पता है कि क्या एग्जाम में आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है। तो टीचर लोग भी देखना जब कुछ पढ़ाते हैं ना, जो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करते हैं मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और टीचर लोग भी देखते करते क्या है कि कभी कभी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं रहता है तो ऊपर ऊपर से निकलने लगते हैं, तो हाँ ये तो सिंपल है, आप लोग खुद से पढ़ लेना ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हर चैप्टर के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो,
ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया। अब आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा मुझे और भी पढ़ लेना चाहिए, तब जाके आप बुक खोलो, अब बुक के जो थोड़े लगे आपको हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो पढ़ डालो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पढ़ाई करना है, और ऐसे पढ़ लोगे तो आप देखना जब आपका रिजल्ट आएगा, आपका 8.5 से जीपीए से नहीं आया तो मेरा नाम शैलेश नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, और मैं भी 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मेरे 4 सेमेस्टर के आपको मार्क्स बताता हूँ। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे एग्जैक्ट 9 CGPA, सेकेंड सेमेस्टर में मेरा आया था 8.9 CGPA, थर्ड सेमेस्टर में मेरा आया था 9.641 था, 9.41, और फोर्थ में था 9.71। ठीक है, तो मेरा एक बार भी नीचे नहीं आया है, मेरा 9 से ऊपर ही आया है CGPA, और मैंने सिर्फ यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया है पढ़ने के लिए। बहुत लोग मुझे बोलते हो भाई तुम तो पढ़ाकू है, तुम तो ये, ऐसा नहीं है, मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं भाई तू तो बहुत पढ़ाकू है, ये कर लेगा, सब कुछ निकाल लेगा, ये कर लेगा। ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं डेली नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया, क्योंकि आपको ना स्मार्टली पढ़ना है, ऐसा नहीं आया डेली मैं रटे जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्टली पढ़ना है। ठीक है, तो आप स्मार्टली पढ़ोगे तो आपका स्मार्ट नंबर भी आएगा। ठीक है, ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं भी यही करता था, ऐसा नहीं कि मैं डेली पढ़ा तो मैं डेली पूरा दिन रात वही पढ़ते रहूंगा। भाई तो मैं कोडिंग कब करूंगा, डीएसए कब करूंगा, सीपी कब करूंगा, कोड फोर्स में कॉन्टेस्ट कब दूंगा। तो ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो किया, तो मैं सब कुछ भी कर रहा हूँ, मैं डीएसए भी करता हूँ, सीपी भी करता हूँ, कम ये डेवलपमेंट भी करता हूँ। मैं वेब डेवलपमेंट ज़्यादा करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो ये सब आपको करना है, बस इतना ही, आपको इतना ही फॉलो करना है, और आप देखेंगे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। 8.5 से आराम से ऊपर आने वाला है सबका। एवरेज स्टूडेंट लोग का भी ऊपर आएगा आराम से, अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया उसने तो। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आपका क्या कोई ओपिनियन है, कोई पॉइंट्स आपको जो लगे बेनिफिट रहेगा, या कोई आपके हिसाब से कोई अच्छा पॉइंट्स लगा तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। और ये भी बोल सकते हो कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था अपने टाइम पे जो आपका ज़्यादा मार्क्स आया। और ये भी बोल सकते हो अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो और आपका अच्छा मार्क्स आता है तो भी कमेंट डाउन करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए, और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, हम लोग ने डिसाइड किया था कि हर संडे कुछ इस तरह का सजेशंस वीडियो मैं लाता रहूँगा। मैं है, मेरे भाई है योगेश, आप तो जानते हैं हम लोग ट्विंस हैं, तो एक दिन करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में भी जो हम लोग का एडिटोरियल रहता है वो डीएसए वाले का, तो एक दिन हम लोग का वीडियो चलते रहता है, कभी वो कभी मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह संडे हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो तब मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।